कहते हैं ना, एक दिन में पता नहीं हम कितनी ज़िंदगियां जी लेते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक की पूरी भाग दौड़ वाली लाइफ। आखिर तक बने रहना, क्योंकि दिन का आखिरी हिस्सा भी बड़ा ख़ास है। सुबह की शुरुआत तो हो गई चाय और बटर ब्रेड के साथ, लेकिन नाश्ता ख़त्म होते ही मेरी ड्यूटी फिर से शुरू। घर के कामों की लिस्ट तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग तो ब्रेकफास्ट कर चुके थे, अब बेटी की बारी थी तो उसी को ही बटर ब्रेड में दे रही थी। और घर के कामों की लिस्ट जो है, मैंने कहा ना, कभी ख़त्म नहीं होती। और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी लगा दी, क्योंकि एक काम ख़त्म कर दूसरा काम सामने तैयार खड़ा होता है। बस ऐसे ही छोटे छोटे कामों के साथ मेरा दिन आगे बढ़ता चला गया। तो मैंने वॉशिंग मशीन का एक लोड तो लगा लिया है भाई, और दूसरे लोड की जो है वो मैंने तैयारी करके रख ली है। क्योंकि घर के ना कामों की टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ इधर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च मंगाई थी, तो इसकी डंडियों को मैं तोड़ कर ही रखती हूँ हमेशा जार में भर कर। तो ये मैंने हस्बैंड से कई दिन से बोल रखा था, तो रात आई थी। खैर मैंने रात तो नहीं करा, मैंने कहा चलें सुबह में ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, बड़े बड़े कामों के साथ ये छोटे छोटे काम भी अगर करते चलो तो आसानी के साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनकी डंडियाँ तोड़ ली हैं, और कुछ को तो मैं पीस कर रख लेती हूँ, दरदरा पीस कर जिनको कहते हैं ना, दरदरी सी वो पीस कर रख लेती हूँ। और कुछ को मैं साबुत ही रख लेती हूँ। तो ये चटनी के काम में आती है, साबुत वाली लाल चटनी बड़ी अच्छी लगती है, लहसुन वाली। तो दरदरी, देखिए मैं दरदरी पीसने जा रही थी और वीडियो बनाने के चक्कर में ये ज़्यादा ही कुछ पीस गई। खैर कोई बात नहीं। तो ये कतलियों में डालने, मैं शामी कबाब बनाती हूँ उसमें डाल लेती हूँ। ये और कोई सालन है जिसमें डाले जाते हैं, चिली फ्लेक्स जिनको कहते हैं, तो मैं डाल लेती हूँ। उससे खाने का टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाता है। बेटे, क्या आपका हाथ नहीं कटेगा? इतना शौक आ रहा है आपको सब्जी काटने का? आपसे सीख लेता हूँ कि जब आप काटती हैं ना। अब बारी आती है सब्ज़ी की कटिंग की। तो मैंने लाकर ना टेबल पर रखकर और मैं चली गई रूम में, क्योंकि वहाँ से ना मुझे अच्छे अच्छे परिंदों की आवाज़ें आ रही थी। कबूतर के बोलने की, पांडा के और कोयल की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं जाकर देखती हूँ। आकर फिर मैंने पलट कर क्या देखा कि मेरे जो छोटे शेफ़ बैठे हैं ना घर के, यानी कि मेरा बेटा, तो उन्होंने जब देखा ना, तो उन्होंने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो मुझे देखते हैं ना पील करते हुए कोई चीज़, तो उन लोगों को बड़ा मज़ा आता है। वो सोचते हैं बड़े मज़े की चीज़ें हम भी करें। तो वो चुपके से लौकी छीलने बैठ गए थे। आप लोगों ने देखा। लेकिन डर लगता है यार, कहीं बच्चों की उंगली में कहीं कटवट नहीं लग जाए, क्योंकि जब कट लगता है तो फिर माओ के पास ही भाग कर आते हैं। तो मैंने उनसे ले लिया। खैर मैंने अब कटिंग शटिंग मैं खुद ही करने लगी थी। तो लौकी तो मैंने छील के कट करके मैंने बॉक्स में करके रख दी है, कि जिस दिन मुझे ज़रूरत होगी निकाल कर बस मुझे बनाना होगी। और इधर मैंने करेलों को भी अच्छे से पील ऑफ कर लिया था, और इसको भी मैंने पीलर से ही करा है। और फिर इसके बाद मैंने इनको कट कर लिया था। अच्छा, मैं जो हूँ ना तो गोश्त में बनाऊंगी, ना वो जो भरवा होते हैं वो बनाऊंगी। मैं वो वाले बनाऊंगी जो प्याज के साथ बनते हैं। वो मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खाते हैं, तो उनकी फरमाइश थी कि आज वो वाले करेले बनाना। तो मैंने जब करेले को कट करा तो मैंने यही सोचा था, जब मैंने इसमें से बीज निकल रहे थे तो बड़े पक्के पक्के से बीज थे। तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में कुछ जो थी ना वो हलचल होने लगी। आजकल जो मुझे गार्डनिंग का शौक़ है ना, बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर है। अल्लाह बस मुझे कामयाबी दे दे उसमें। तो मैंने जब ये कटिंग करी तो इसमें से काफ़ी पक्के पक्के जो बीज थे वो निकले। तो मैंने यही सोचा कि चलो अच्छा है कि इसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्या पता मुझे इसमें कामयाबी मिल ही जाए। लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की, गमलों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो खैर अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसा ही करूँगी कि किसी छोटे से डब्बे में करके लगा दूँगी। देखिए मैं आपसे कह रही थी ना, ये तो बिल्कुल तैयार बीज लग रहे हैं मुझे कि बस इसको मैं डालूँगी और कुछ दिन के बाद बेल जो है वो निकल आएगी। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। अगर इसकी बेल निकली तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं ये जब बीज डालूँ ना मिट्टी में तो वो ग्रो हो जाए। और मेरा जो दिल की तमन्ना है कि मैं एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में ये बेल में जो है मतलब लगाऊँ बीज, तो ये बेल निकल आई। क्योंकि मैंने बचपन में एक बार लगाई थी, ये बीज डाले थे मिट्टी में तो बेल निकल आई थी और बहुत सारे करेले निकले थे हमारे घर में। और उसकी दूसरी बार मैंने तुरई के बीज भी डाले थे। घर के कामों के साथ साथ आज एक और काम मुझे याद आ गया, क्योंकि बच्चों की स्कूल जो है बस वो रीओपन होने वाले हैं। बस 1 वीक बचा है मेरे ख्याल से, 1 जुलाई से उनके रीओपन हो जाएंगे स्कूल। तो मैंने सोचा कि भाई अब इनके बैग भी वॉश करके रख देना चाहिए। अच्छा मैं वॉशिंग मशीन में धोती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर ये चीज़ें जो है ना वो हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। तो मैंने बड़ी टब निकाल ली थी कि इसमें भिगो कर मैं रख दूँगी, फिर मैं शाम के टाइम में खाली होंगी तो मैं वॉश कर दूँगी। सबसे पहले मैंने यही करा कि सारे बैग से सारी नोटबुक बुक सब निकाली हैं, इनको अंदर जितना भी कचरा था, काफ़ी कचरा निकला, वो सब निकाला। लेकिन फिर हुआ क्या कि मैंने सोचा कि टब में तो ये दोनों बैग्स आने से रहे, तो ना क्यों ना मैं बच्चों का जो छोटा सा मेरा ये स्विमिंग पूल है, क्यों ना इसमें ही मैं वॉश कर लूँ। तो मैंने स्विमिंग पूल में खूब सारा पानी भर लिया, फुल कर लिया इसको, और इसके अंदर सर्फ डाल दिया और इसको भिगो कर रख दूँगी। लेकिन यहाँ पर एक गलती मुझसे ये हो गई कि क्योंकि ना इसका ना पानी रुक ही नहीं रहा था। फिर मुझे ध्यान हुआ, अरे अरे भाई मैंने इसका पानी तो बंद किया ही नहीं है। फिर वो मैंने ड्रेन होल जो था उसको मैंने बंद करा, फिर इसके अंदर पानी रुका और मैंने सर्फ डालकर इसको भिगो कर रख दिया है कि ये अगर 3-4 घंटे 5 घंटे भीगे रहेंगे ना तो फिर आसानी से मैं ब्रश मारकर इसको वॉश कर लूँगी। और फिर धूप तो आजकल है इतनी तेज़ के ये तो मेरे ख्याल से शायद 1 घंटे में ही सूख जाएंगे। और इसी तरह घर की साफ़ सफाई भी चलती रही, और एक तरफ मशीन में कपड़े भी धुल रहे थे, और एक लोड ख़त्म हो गया तो मैंने दूसरा लोड भी लगा दिया था। देखते ही देखते घर के छोटे बड़े काम निमटते ही जा रहे थे। अब हो गया था शाम का टाइम, तो मुझे थोड़ा मार्केट में काम था, तो बस 1 घंटे का ही काम था, तो मैं मार्केट चली गई थी। मार्केट से मैंने कुछ बाय किया है। चलिए आप पहले तो मेरे साथ मार्केट का ज़रा एक्सप्लोर करिए। तो मैं आ चुकी थी यहाँ पर अब्बास मार्केट। अब्बास मार्केट अच्छा, ये अब्बास मार्केट जो है हमारी सिटी की, यहाँ पर सब होलसेल में मिलता है। तो ये होलसेल की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये जामा मस्जिद के पास है। मैं यूँ बता रही हूँ कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि किधर है ये। तो ये जामा मस्जिद के पास है। इसके गेट काफ़ी गेट हैं, 3-4 गेट हैं इसके। तो मैं यहाँ पर आई, यहाँ से कुछ जो मुझे बाय करना था वो करा। फिर मैं बाहर आकर मुझे कुछ बाय करना था, घर की चीज़ें थी कुछ, तो वो मैंने बाय करी हैं, आपको आगे दिखाऊंगी मैं। तो बस यहाँ की आप मार्केट को मेरे एक्सप्लोर करिए। और बस मैं 1 घंटे के लिए रुकी थी मार्केट में, और बस फिर मैं रवाना हो गई थी घर के लिए। मार्केट से मैं लेकर आई थी वाटरिंग कैन अपने पौधों के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि पौधों को भी ज़रा खुश हो जाना चाहिए कि अपनी कैन देखने के बाद कि अरे वाह हमारे लिए इतनी अच्छी कैन आई है हमें पानी देने के लिए। और कुछ मैं हुक भी लेकर आई थी, और ये साथ में लेकर आई थी मैं एक इटली का लीनिंग टावर, तो ये लिया था मैंने वहाँ से। और एक लोटा भी तो लेकर आई हूँ, वो भी बहुत ज़रूरत थी मुझे घर में वॉशरूम के लिए, तो एक लोटा भी मैंने बाय किया है। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने कोई चीज़ें बाय की हैं, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि वो चीज़ें क्या थी, क्योंकि उनको मैंने कर दिया है गिफ्ट में पैक कर दिया है। तो वो क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या है, क्यों है, किसके लिए हैं, कहाँ जा रही हूँ मैं, तो इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा, मुझे पता है आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा। और सुल्तान भाई ने तो एक इतना अच्छा कमेंट करा है कि उनको तो मेरे अब जो व्लॉग हैं वो तो अब ड्रामे की तरह लगने लगे। तो बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई आपका, और आप सब बाकी सब लोगों का भी। तो चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।